अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आसान ट्यूटोरियल्स। Today we will discuss about our next topic of data structure and algorithm, which is a linked list. लास्ट लेक्चर में हमने एरे डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन की थी और एरे को कैसे उसकी मैनिपुलेशन होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। और देन उसके बाद हमने एक ऑपरेशंस जो है डिफरेंट डिस्कस किए। उसमें से एक ऑपरेशन जो था इंसर्शन ऑपरेशन इन एरे, वो परफॉर्म किया और उससे रिलेटेड हमने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है कंपाइलर पे प्रॉपर हमने चेक की और एक एलिमेंट को प्रॉपर इंसर्ट किया। तो एक सिंपल वैल्यू इनपुट कराना एरे के अंदर, उसमें और इंसर्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि इंसर्शन के दौरान क्या होता है कि एलिमेंट जो है वो रिप्लेस नहीं होता, बल्कि जिस लोकेशन पे आप किसी सेंट्रल अगर गिवन लोकेशन पे अगर आप कोई एलिमेंट इंटर करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास उस लोकेशन पे ऑलरेडी जो एलिमेंट पड़ा होगा वो नेक्स्ट लोकेशन पे मूव हो जाएगा और जो नेक्स्ट होगा वो उससे भी फर्दर नेक्स्ट मूव हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम एरे का साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उसमें एक नया एलिमेंट ऐड हो जाया करता था और उस एक्टिविटी को इंसर्शन ऑपरेशन कहते हैं। इसी तरीके से बाकी ऑपरेशंस भी एरे के अंदर परफॉर्म हो सकते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिंक्ड लिस्ट के ऊपर। ये डाटा स्ट्रक्चर्स की टाइप्स में से एक कह लें कि सेकंड बेस्ट टाइप है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है। टिपिकली इसको रीड करते हैं साथ साथ और फिर आपको मैं आगे डायग्राम्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा और प्रोग्राम के थ्रू प्रॉपर इसको हम परफॉर्म करेंगे। तो लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ये सीक्वेंसेस के साथ जो है लिंक किया होता है डाटा को। इस डायग्राम में इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो जाएंगी। विच आर कनेक्टेड टुगेदर विया लिंक्स। अब यहाँ पे लिंक्स का मतलब क्या है और कनेक्शन का मतलब क्या है, ये भी आपको सारा क्लियर अभी हो जाएगा। लिंक्ड लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ लिंक्स which contains item. Each link contains a connection to another link. अब होता यह है कि आपके पास कुछ डाटा बॉक्सेस होते हैं या डाटा इंडेक्स कह लें, जैसे एरे के अंदर होता था। उन डाटा आइटम्स को हमने नेक्स्ट किसी और डाटा आइटम के साथ लिंक किया होता है। वो लिंक जो होता है वो बेसिकली हमारा एक प्रॉपर पॉइंटर्स के थ्रू, एड्रेसेस के थ्रू हमने लिंक कर रखा होता है। वो कैसे लिंक करते हैं वो भी अभी देखते हैं। Linked list is the second most used data structure after the array. जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि जी एरे सबसे बेस्ट जो है डाटा स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा जो सेकंड मोस्ट जो बेस्ट कंसीडर होने वाला डाटा स्ट्रक्चर है वो लिंक्ड लिस्ट है। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक लिस्ट को समझने से पहले हमें ये कुछ टर्म्स हैं इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले कि लिंक बेसिकली हम यहाँ किस चीज़ को कह रहे हैं। लिंक का कह लें कि वैसे तो लफ्जी मीनिंग तो कुछ और ही होगा, अभी देख लेते हैं। लिंक रिलेशन, एसोसिएशन, रिलेशनशिप और लिंकेज को कहा जाता है एंड बॉन्ड को। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक या एक प्रॉपर जो डाटा स्ट्रक्चर के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक का यहाँ पे हमने क्या मीनिंग लेना है और उसकी एक्टिविटी कैसे हमने परफॉर्म करनी है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लफ्जी मीनिंग से थोड़ा सा चेंज है। ईच लिंक ऑफ ए लिंक्ड लिस्ट कैन स्टोर अ डाटा कॉल्ड एन एलिमेंट। तो यहाँ पे लिंक ऐसे कंसीडर कर लें जैसे एरे के अंदर हम एक इंडेक्स को कंसीडर करते थे जिसके अंदर हम डाटा स्टोर किया करते थे, प्रोसेस करके इनपुट किया करते थे या फिर इंसर्ट किया करते थे। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपका जो लिंक होता है बेसिकली लिंक अकेला वो इंडेक्स नहीं है जैसे एरे के अंदर होता है, बल्कि यहाँ पे इंडेक्स के साथ एक और
पोर्शन भी होता है जिसमें हमारे पास एक और नेक्स्ट लिंक का या नेक्स्ट डाटा आइटम का एड्रेस अवेलेबल होता है। कैसे जी? अब नेक्स्ट में क्या होता है या नेक्स्ट क्या जो बार बार यूज़ होगा इस पूरी डिस्कशन में, एक हमारे पास कीवर्ड यूज़ होगा लिंक और दूसरा जो है नेक्स्ट यूज़ होगा। तो नेक्स्ट और लिंक दोनों का आइडिया जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको लिंक लिस्ट का आइडिया क्लियर नहीं होगा। ईच लिंक ऑफ लिंक लिस्ट कंटेन अ लिंक टू द नेक्स्ट लिंक कार्ड नेक्स्ट। अब वो जो लिंक बेसिकली हर लिंक, अब देखें यहाँ से थोड़े सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कंटेन्स अ लिंक दैट टू द नेक्स्ट लिंक। अब इसको हम लिंक जो है नेक्स्ट को कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं, जबकि रियल में हमने ऊपर से लिंक जो है किसी और चीज़ को कहा है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिंपल इस डायग्राम से आपको इसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, आसान तरीके से। होता यह है कि आपके पास इनिशियली एक पॉइंटर आपको मिल जाता है, एक बॉक्स या इंडेक्स मिल जाता है जिसके अंदर आपके पास इनिशियल एड्रेस स्टोर कर दिया जाता है। ये कैसे करेंगे? प्रोग्रामिंग के अंदर मैं एक प्रॉपर प्रोग्राम के थ्रू आपको करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हेडर नोड हमारे पास होता है, उसके बाद एड्रेस आता है, एड्रेस हम सेव करते हैं, स्टोर करते हैं या फिर उसमें एड्रेस एक्सेस किया जाता है जो कि एक नेक्स्ट नोड का होता है। इसको ओवरऑल हम नोड कहेंगे, जिसमें हमारे पास ये लिंक जिसके डेफिनेशन में हम ले रहे थे वो बेसिकली ओवरऑल एक नोड के मीनिंग में आप उसको कंसीडर करें। उस नोड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक डाटा आइटम जो कि हम ईच लिंक ऑफ लिंक लिस्ट कैन स्टोर अ डाटा कार्ड एंड एलिमेंट, जो हम ये लिंक कह रहे थे बेसिकली वो एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने कहना है कि जी यहाँ डाटा स्टोर होता है। उस डाटा के स्टोर होने के साथ जो नेक्स्ट एक और बॉक्स बना होगा, एक और पोर्शन होगा, वो बेसिकली हमारे पास एक एड्रेस कंटेन करने वाला पॉइंटर वेरिएबल होगा। अब ये बॉक्सेस में इसको समझना तो बहुत आसान है निस्बतन, लेकिन जब इसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना होता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन आपके माइंड में ये बॉक्सेस या लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। जब तक आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रोग्रामिंग कोड लिखते हुए इन चीज़ों को समझ नहीं सकेंगे कि कैसे इसको कोड करना है। ये जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक अगले नोड का जो है एड्रेस प्रोवाइड करता है और अगले नोड पे एक और डाटा एलिमेंट पड़ा होता है और उस एलिमेंट के साथ ही एक नेक्स्ट एड्रेस और मौजूद होता है जो कि आपका एक और डाटा आइटम्स का जो है एड्रेस होता है। देन जो लास्ट हमारे पास डाटा आइटम है नोड ओवरऑल जो है उसके जो एड्रेस वाले पोर्शन में नल वैल्यू होती है, कोई उसके साथ पॉइंटर वैल्यू एड्रेस वैल्यू नहीं होती। जब आपके पास लास्ट इंडेक्स नल वाला हो तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो लिंक लिस्ट है वो ख़त्म हो गई है और टोटल आपके जो भी आइटम थे, डाटा था, वो यहाँ पे अवेलेबल नोड्स के अंदर स्टोर है या फिर स्टोर कर सकते हैं आप। अगेन इसको थोड़ा सा देख लें कि लिंक लिस्ट बेसिकली एक ऐसी लिस्ट है जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग जो है वो हेड से स्टार्ट होता है, वो एक एड्रेस होता है जो कि नेक्स्ट नोड का होता है और उस नोड के पास एक उससे अगले नोड का भी एड्रेस होता है जो कि नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। देन उसके पास अगले नोड का एड्रेस होता है और अगले नोड में या हर नोड में इतनी चीज़ ध्यान में रखें कि कुछ डाटा साथ में अगला एड्रेस, ऐसे जैसे हम कुछ ऐसे बॉक्सेस ओपन करें, जैसे एक बॉक्स को ओपन करें तो अंदर से एक और बॉक्स निकल आए, देन एक और बॉक्स निकल आए। ये इसी तरीके से एक किस्म का कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कुछ जो है डाटा आइटम जो है, आप एक आइटम को एक्सेस करते हैं तो नेक्स्ट आइटम को एक्सेस करने के लिए उसके नेक्स्ट एड्रेस पे मूव करना पड़ता है। जबकि एरे के अंदर हमारे पास क्या होता था, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस होते थे। अगर आप एक पहली पहली मेमोरी लोकेशन पहले इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए सिंपली एक हम फॉर लूप लगाते थे
और आई 0 से स्टार्ट करना पहले इंडेक्स के लिए और आई प्लस प्लस करते जाना तो दूसरा तीसरा चौथा ऑनवर्ड जो है आपके पास इंडेक्सेस एक्सेस हो जाते थे एरे के अंदर। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आपके पास नेक्स्ट एड्रेस नेक्स्ट आइटम एक्सेस करने के लिए आपको एक पॉइंटर यूज करते हुए नेक्स्ट जो है पॉइंटर एड्रेस वो साथ में रखना पड़ता है हर आइटम के साथ, ताकि हम नेक्स्ट डाटा आइटम को एक्सेस करें, आसानी से एक्सेस कर सकें। आई होप आपको लिंक लिस्ट की जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन है वो यहाँ पे क्लियर होगी होगी। फर्दर इसकी डिटेल्स में चलते हैं। एज पर अबव illustration following are important points to be considered. Linked list contains a link element called first। ये बेसिकली हेडर से रिलेटेड डिस्कशन हो रही है। ईच लिंक कैरीज अ डाटा फील्ड एंड ए लिंक फील्ड कॉल्ड नेक्स्ट। तो फर्दर ये है कि ये जो आपका एक नोड है उसके पास डाटा आइटम होता है और नेक्स्ट उसके पास एक एड्रेस नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट ईच लिंक इज लिंक्ड विद इट्स नेक्स्ट लिंक यूजिंग इट्स नेक्स्ट लिंक। तो हर लिंक या हर नोड जो है वो एक अगले नोड के साथ कनेक्टेड होता है एक पॉइंटर के थ्रू, एक एड्रेस के थ्रू। लास्ट लिंक कैरीज अ लिंक एज ए नल टू मार्क द एंड ऑफ लिस्ट। हमारे पास जो आखिरी नोड होता है उसके अंदर हमारा डाटा आइटम तो अवेलेबल होता है लेकिन नेक्स्ट कोई एड्रेस अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे नल वैल्यू मौजूद होती है। तो जब नल वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारी लिंक लिस्ट यहाँ पे एंड हो गई है। तो ये कुछ डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन थी और डायग्राम के थ्रू भी हमने लिंक लिस्ट को समझने की कोशिश की। आई होप आपको लिंक लिस्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं लिंक लिस्ट की कुछ टाइप्स के ऊपर कि लिंक लिस्ट की टाइप्स में हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, जिसमें हमारे पास एक सिंपल लिंक लिस्ट होती है, देन डबल लिंक लिस्ट है और सर्कुलर लिंक लिस्ट है। जो हमारे पास सिंपल लिंक लिस्ट है इसको हम अक्सर सिंगल लिंक लिस्ट या सिंगली लिंक लिस्ट भी कहते हैं। जो हमने अभी डायग्राम ऊपर देखी थी, ये डायग्राम बेसिकली सिंगल लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्दर इससे रिलेटेड आगे सिंगल लिंक लिस्ट से रिलेटेड डिटेल में हम इसके प्रोग्राम्स भी देखेंगे और इसके ऊपर ऑपरेशंस डिफरेंट जो है एल्गोरिथम्स को भी परफॉर्म करके देखेंगे, इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सिंगल लिंक लिस्ट या सिंपल लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होता है कि आइटम नेविगेशन इज फॉरवर्ड ओनली, कि आपके पास एक डाटा आइटम अगर अवेलेबल है तो आपके पास उस डाटा आइटम के साथ उस नोड में सिर्फ एक ही पॉइंटर अवेलेबल होगा और वो पॉइंटर आपका नेक्स्ट डाटा आइटम का एड्रेस बता रहा होगा, जो कि अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा है। लेकिन जो डबल लिंक लिस्ट होती है उसके पास दो पॉइंटर होते हैं, उसके पास दो पॉइंटर होते हैं। वो दो पॉइंटर क्या करते हैं, डबल लिंक लिस्ट आइटम्स कैन बी नेविगेटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। दो पॉइंटर्स का होना या दो एड्रेसेस को होने का मतलब यह है कि आपका जो डबल लिंक लिस्ट है वो फॉरवर्ड भी मूव कर सकती है, मीन के नेक्स्ट डाटा आइटम पे भी जा सकती है, नेक्स्ट नोड पे भी जा सकती है, और बैकवर्ड मीन के प्रीवियस नोड पे भी अगर उसने वापस आना हो तो अपना प्रीवियस जो नोड वाला एड्रेस है, जो पहले वाला उसका पॉइंटर होगा, उसके थ्रू बैकवर्ड वो मूव कर देगी, कर लेगी। देन उसके बाद ये इसकी डिटेल आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आई होप के डबल लिंक लिस्ट की डिटेल आपको मैं जो है ना समझा दूंगा और उसको परफॉर्म करके भी देखेंगे, डायग्राम्स के थ्रू भी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देन उसके बाद थर्ड कैटेगरी होती है जी सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। लास्ट आइटम कंटेन्स, अब सर्कुलर में क्या होता है कि सर्कुलर कोई चीज़ तभी बनती है कि जो फॉरवर्ड भी जा सके, बैकवर्ड भी जा सके, और फॉरवर्ड जाते जाते ऐसा हो कि सपोज कि अगर लास्ट एंडिंग नोड अगर आपका आ जाए फॉरवर्ड जाते हुए, तो एंडिंग नोड में आपका नल वैल्यू होने की बजाय फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट नोड का एड्रेस वहाँ पे स्टोर हो।
जब आपके पास आखिरी नल वैल्यू की जगह, ये मैं आपको अभी वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर ट्यूटोरियल में इसकी सारी डिटेल अवेलेबल है सर्कुलर लिंक लिस्ट की, लेकिन यहाँ से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि आखिरी नोड अगर आपका जब आए, उस आखिरी नोड में नल वैल्यू की बजाय इस नल की जगह पे आप इस हेड वाला एड्रेस जो है यहाँ पे स्टोर कर दें। जब आप इसका एड्रेस स्टोर कर देंगे तो ये ऐसे जैसे हमारा बेसिकली एक राउंड शेप में सर्कल बन जाएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। और आप आखिरी डाटा आइटम आखिरी नोड पे जाने के बाद फ़ौरन से पहले नोड पे वापस आ जाएंगे थ्रू योर एड्रेस, थ्रू योर पॉइंटर, थ्रू योर नेक्स्ट, जो कि नल होने के बजाय फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। तो इसको टिपिकली रीड कर लेते हैं जी। लास्ट आइटम कंटेन्स लिंक ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एज नेक्स्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट हैज अ लिंक टू द लास्ट एलिमेंट एज प्रीवियस। अब देखें कि ये सिंगल लिस्ट लिंक लिस्ट का इसके अंदर फॉर्मेट होना और एक होता है डबल लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में सर्कुलर होना। डबल लिंक लिस्ट में ये है कि आप फॉरवर्ड बैकवर्ड भी जा सकते हैं और आखिरी जो हमारा नोड होगा वो हमें बैकवर्ड प्रीवियस पे सेकंड लास्ट पे ले जाएगा, और फॉरवर्ड जब हम आखिरी नोड को करेंगे तो वो फर्स्ट नोड पे लेके आ जाएगा। तो इनकी डिटेल्स जो है फर्दर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिंगल लिंक लिस्ट के या लिंक लिस्ट के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, जैसे एरेज के साथ हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए और डिस्कस किए, वही ऑपरेशंस हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर भी मौजूद है। या सिंगल, डबल या सर्कुलर कोई भी लिंक लिस्ट की कैटेगरी है, उन सब के अंदर हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब ये बेसिकली ऑपरेशन मैं बार बार आपको रिमाइंड कराता रहता हूँ कि ये ऑपरेशंस, ये एक्टिविटीज़, ये कुछ मेथड्स हैं। ये मेथड्स ऐसे हैं जैसे कि कुछ एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के सब्जेक्ट में आपको बार-बार फेस करने होंगे, इनको आपको सीखना होगा और ये ऑपरेशन हर हाल में आपको परफॉर्म करने आना चाहिए अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं। और ये ऑपरेशन में इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले, सर्च एंड डिलीट अ सिंगल एलिमेंट। तो डिलीशन में पूरी पूरी लिस्टें समटाइम डिलीट करनी होती हैं, और डिलीट एन एलिमेंट में स्पेसिफिक गिवन की के साथ डिलीशन करनी होती है। अब इंसर्ट क्या है? अगेन वही जैसे एरे के अंदर होता है, आपके पास जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर इंसर्शन कैसे होगी वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं डायग्राम के थ्रू, देन प्रोग्राम के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करके भी देख लेंगे। Adding a new node in the linked list is a more than a one-step activity. We shall learn this with diagram here. First, create a node. सपोज कि हमारे पास एक न्यू नोड क्रिएट करने के लिए पहले हमें एक डाटा आइटम साथ में उसका एक एड्रेस उसको पहले से क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम ये सिंपल अगर मीनिंग में मैं कहूँ कि पहले एक आप अपना न्यू नोड, एक डब्बा, एक बॉक्स बना लें, उसके अंदर डाटा आइटम भी हो और आपका एक एड्रेस भी हो। जब आप वो बना लेंगे, बनाने के बाद इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये ऐसे है जैसे एरेज के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले हमने एक एलिमेंट जो इंसर्ट करना था, इंसर्ट करने से पहले उसको इनिशियलाइज किया था। उसका नाम हमने रखा था आइटम, इंट आइटम इज इक्वल टू 10। जब हमने इंट आइटम इज इक्वल टू 10 लिखा था प्रोग्रामिंग कोड, अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो प्रीवियस आप जो है ट्यूटोरियल को रिव्यू कर लें। तो जब हमने इंट आइटम इज इक्वल टू 10 रखा था तो ऐसे था जैसे हमने एक नोड क्रिएट कर लिया, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया था। इसी तरीके से यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि एक न्यू नोड इंसर्ट करने से पहले उसको क्रिएट करें। उसका क्रिएट करने का तरीका क्या होगा वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद उस नोड को आपके ऑलरेडी जो लिंक लिस्ट अवेलेबल हो उस लिंक लिस्ट में इंसर्ट कैसे करना है वो भी अभी डिस्कस करते हैं। सपोज कि आपके पास ये एक डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑलरेडी अवेलेबल लिंक लिस्ट है और ये एक न्यू नोड है। Imagine that we are inserting a node B
इसको हमने बी का नाम दे दिया सपोज, जिसको न्यू नोड हम कह रहे हैं बिटवीन ए एंड सी। ए जो है ये पहला नोड लेफ्ट साइड वाला, और सी जो है ये हमारा तीसरा नोड जो राइट साइड वाला है। इन दोनों नोड्स के दरमियान में हमने न्यू नोड ऐड करना है। कैसे ऐड होगा? एल्गोरिथम की फॉर्मेट में, या छोटी सी जो है टेक्निकल फॉर्मेट में अगर मैं आपको समझाऊं, तो हम लिखेंगे जी न्यू नोड डॉट नेक्स्ट टूवर्ड्स राइट नोड। अब न्यू नोड जो है उसका जो हम क्रिएशन कर रहे होंगे और उसके साथ जो पॉइंटर बना रहे होंगे, उस पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर करा देंगे हम इस सी वाले नोड का, इस सी वाले डेटा आइटम का एड्रेस हम स्टोर कर देंगे इस नेक्स्ट के अंदर। जब आप इसके अंदर ये वाला एड्रेस रख देंगे, तो इसका मतलब यह होगा कि ये नोड जो है आपको इस एड्रेस तक पहुंचा देगा। और जो प्रीवियस आपके पास ये पहला नोड है, इसके नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस नोड का, इस का डाटा आइटम का एड्रेस डालने के बजाय हम न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे। जब आप एड्रेस थोड़े से चेंज करेंगे, तो ऑब्वियसली ए के पास बी का एड्रेस हो और बी के पास सी का एड्रेस हो, जबकि पहली डायग्राम में हमारे पास ए के पास सी का एड्रेस है। तो हम क्या करेंगे, ए के पास बी का एड्रेस दे देंगे और बी के पास सी का एड्रेस दे देंगे। जब इस तरीके से हम चेंजेस करेंगे, पॉइंटर्स की थोड़ी सी चेंजेस के ज़रिए से हम एक न्यू नोड इंसर्ट कर सकते हैं इन गिवन लिंक लिस्ट। तो ये वो डायग्राम के हमारे पास ये नेक्स्ट जो है, इसके पास भी ये एड्रेस है और इस नेक्स्ट के पास भी ये है। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, पहले स्टेप पे हमने न्यू नोड के अंदर ये एड्रेस स्टोर करा दिया। दूसरे स्टेप के में हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस नोड है, नोड ए के पास लास्ट नोड के एड्रेस की बजाय न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे। ये जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये समझ लें कि आपका एड्रेस हमने रिमूव करके इस नेक्स्ट के अंदर इस आपके बी नोड न्यू नोड का एड्रेस सेव कर दिया। जो ही हम इस एड्रेस को ऐड करेंगे, तो हमारी एक लिंक लिस्ट जनरेट हो जाएगी, जो कि इस फॉर्मेट में बन जाएगी कि आपके पास ये पहला नोड, देन न्यू नोड, और फिर लास्ट नोड आपको नज़र आ रहा होगा। तो यही स्टेप्स आपके हैं डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना इस ट्यूटोरियल में काफ़ी है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं डिलीशन ऑपरेशन और इसका प्रोग्राम जो है प्रॉपर लिंक लिस्ट का परफॉर्म करना वो सिखा दूँगा। तो देखते रहें माय चैनल, यूट्यूब चैनल आसान ट्यूटोरियल्स, और नेक्स्ट लेक्चर ट्यूटोरियल के अपलोड होने का नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।